Good morning. Welcome to all of you on online classes of class 7th. Now open your page number 10 of your new book of grammar. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें समझना है, इनको हमें अंडरस्टैंड करना है फुली इनको हमें समझना है। यहाँ अक्सर डाउट्स रह जाते हैं, समझाने में या समझने में अक्सर डाउट्स रह जाते हैं और मुझे जो लगता है कि मुझे आपको ये समझाना चाहिए, आपको बताना चाहिए बार बार, तो ये उसी का हिस्सा है, ये उसी का पार्ट है। तो पेज नंबर 10 ऑफ योर न्यू बुक, इनमें आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन टेक्स्ट। क्वेश्चन टेक्स्ट आप पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंडर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपको पढ़ाए थे, इसमें यस नो टाइप क्वेश्चन, वर्ड क्वेश्चन और लास्ट में थे क्वेश्चन टैग। टैग TAG टैग कहते हैं स्मॉल, और क्वेश्चन टैग छोटा सा क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, that is added just after a statement, not below, not under the statement or of the statement. It is tagged. It is a tag. It is written after comma in a statement. Okay, comma. Now this question tag में let से बनने वाले let से बनने वाले सेंटेंस, इसका हम कैसे बनाएंगे? लेट अस का मतलब होता है प्रोपोज करना, किसी को सजेस्ट करना। आइए हम ऐसा करें, लेट अस हैव डिनर, लेट अस हैव लंच, आओ हम खाना खाएं, आओ हम ये काम करें। जब सब मिलकर एक साथ हम कोई काम करते हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करके, तो वहां हम यूज करते हैं लेट का। अब लेट अस जब आएगा सेंटेंस में, तो उसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा ये आप देख लें। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये लेट अस, इसमें सजेशन है, इसमें प्रपोजल है, इसमें तो लेट अस फ्लाई काइट, आओ हम पतंग उड़ाएं, तो इसमें शैल भी आ जाएगा। शैल भी, इसका ध्यान रखें, ये सब शैल से बनते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं लेट से बनने वाले, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वहां भी शैल लगता है। तो शैल, अब अस किससे बना? अस वी से बना। वी सब्जेक्टिव केस है और अस ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको हम चेंज कर देंगे वी के अंदर, ठीक है ना? ये आपका इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। तो शैल वी, ये वी कहां से आया? ये वी आया आपका अस से, लेट अस शैल वी। इसका ध्यान रखिए, अस का हमेशा वी बनेगा क्वेश्चन टैग में और शैल लगेगा। ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस में शैल या विल दो में से एक लगता है। अब चूंकि यहाँ पर वी मतलब फर्स्ट पर्सन है, वी, इसलिए शैल लगाया गया, ठीक है? ये आपका क्लियर हो गया। और बहुत सी बातें आपको बताई थी। अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, ये आपको पता है, सॉरी, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, तो उसमें नोट लगता है। और नोट हमेशा ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसके साथ अटैच होता है। इन अदर वर्ड शॉर्ट फॉर्म में होता है। आर है तो आरंट, इज नॉट है तो इजंट, ठीक है? वाज है तो वाजंट, वाज नॉट है तो वाजंट, शॉर्ट फॉर्म में आता है। तो क्वेश्चन टैग स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, और अगर वो निगेटिव है तो हम नोट लगाएंगे, इससे अटैच कर देंगे, और एंड के अंदर साइन ऑफ इंट्रोगेटिव के बराबर आपको क्या लगाना है? सेंटेंस का सब्जेक्ट लगाना है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम। ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था, उस दिन मैंने आपको समझाया था आई एम। अगर आई एम होगा, जैसे आई एम ए गुड फुटबॉल प्लेयर, तो आई एम को ध्यान से सुन लीजिए फिर एक बार। आई एम का क्या बनेगा? ये पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, तो एम के साथ नोट लगेगा। रूल तो ये कहता है कि हम एम के साथ नोट लगाते हैं, ठीक है ना? आई एम नॉट, यहां तक तो करेक्ट है, ठीक है, आई एम नॉट। लेकिन जब नोट को मैं एम के साथ शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, इससे अटैच करूंगा,
तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा, फिर अटैच करने के लिए एम को हटाकर आर लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, आरंट। समझ में क्या ना आपको, तो आई एम तो ये हो जाएगा आरंट। इसको आप करेंगे ऐसे आर, ये आरंट है। इसका ध्यान रखें आप, आपको आर लगाना है, एम नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे होता आई एम नॉट, अगर ये होता आई एम नॉट तो फिर तो इजी था एम आई, लेकिन जब एम के साथ नॉट आएगा शॉर्ट फॉर्म में तब एम हट जाएगा और एम की जगह पर हम आर लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक जिसमें सरप्राइज हो, शॉक हो, सडन कोई फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब इनको बनाने के लिए, इनको फॉर्म करने के लिए हम जनरली दो वर्ड का यूज करते हैं। दो वर्ड्स हैं जिनको आप पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव्स प्रोनाउंस के रूप में। जैसे यहां पर है व्हाट और दूसरा है हाउ। व्हाट और हाउ, लेकिन व्हाट और हाउ का सेंस जो इंट्रोगेटिव में आता है वो क्वेश्चन पूछता है वहां पर, हाउ भी क्वेश्चन पूछेगा जब इंट्रोगेटिव में आप इसका यूज करेंगे। लेकिन जब व्हाट और हाउ को आप यूज करेंगे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में, ये आपका मालूम कैसे होगा कि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर ये व्हाट और हाउ एक्सक्लेमेटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है। उसके लिए हमारे पास क्या है, ये निशान है, ये जो विस्मय बोधक चिन्ह है, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो साइन है, ये इसकी पहचान। अगर क्वेश्चन होगा तो आपको पता है क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, तो अगर क्वेश्चन है तो फिर हाउ का मतलब कैसे, व्हाट का मतलब क्या, और अगर ये मार्क है ठीक, तो फिर ये क्या शो करेगा, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, मतलब ये शो करेगा तीव्रता। जैसे व्हाट ए प्रीटी फ्लावर, ठीक है, आपने या मैंने किसी फूल को देखा, फ्लावर को देखा, और वो आपको छू गया, आपको टच कर गया, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है नहीं, मतलब सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट टू सी, टू लुक एट समथिंग अमेजिंग। व्हाट है नहीं, व्हाट ए गुड आइडिया, क्या शानदार आइडिया दिया है। व्हाट ए प्रीटी फ्लावर इट इज, कितना प्यारा फूल है, कितना सुंदर फूल है। तो व्हाट का मतलब कितना, उसकी ब्यूटी को डबल या ट्रिपल या मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स उसको बढ़ाकर कहा जाए। तो व्हाट शो करता है डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, ये बताता है तीव्रता किसी चीज का, जो पैमाना है, जो स्केल है, वो बताता है कितना ज्यादा है नहीं, या कितना कम है। दोनों गुड सेंस और बैड सेंस दोनों में इस्तेमाल होता है। तो व्हाट का मतलब समझ में आया, व्हाट का मतलब क्या नहीं है, कितना, कितना सुंदर। व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन, कितना सुंदर बगीचा है। व्हाट ए प्लीजेंट वेदर, कितना सुहावना मौसम है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हाउ। हाउ में इंटेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट, ठीक है ना। तो हाउ, जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा आपको टच करे, छू जाए, एमएस कर जाए, तो फिर हम वहां क्या लगाएंगे, हाउ। हाउ बिग द हिमालय इट इज, कितना ऊंचा है हिमालय, है। हाउ स्मॉल बॉय ही इज, कितना छोटा सा लड़का है ये, कितना छोटा सा। तो कितना, दोनों का अनुवाद कितना कितना, ठीक है, ये हो जाता है। तो व्हाट ए प्रीटी फ्लावर। अब इस सेंटेंस को अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल सेंटेंस में चेंज करूं तो क्या बनेगा, इट इज ए प्रीटी फ्लावर। व्हाट ए प्रीटी फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या क्या बनेगा सिंपल सेंटेंस, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। इसी को आप चेंज करें एक्सक्लेमेशन में तो इस तरह से हो जाएगा जो आपके सामने है। हाउ स्मॉल बॉय ही, कितना छोटा वो लड़का है। इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, द बेबी इज वेरी स्मॉल। यहां पर आपको वेरी लगाना है क्योंकि हाउ है,
हाउ में ज्यादा इंटेंसिटी है, हाउ में ज्यादा पावर है, आप भी समझ सकते हैं बात को। तो द बॉय इज वेरी स्मॉल, बच्चा बहुत छोटा है। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन टेक्स्ट जो मुझको आपको समझाना था एक बार फिर, वो मैंने आपको समझा दिए, इसको ध्यान से बात समझे। अब नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव, जो मैं आपको पढ़ाते हूँ, लेकिन इम्पेरेटिव को निगेटिव कैसे बनाएंगे आप, निगेटिव। अब इसमें आप देखें, मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव मतलब आज्ञा सूचक सेंटेंस, जिसमें रिक्वेस्ट होता है, जिसमें कोई आदेश होता है, जिसमें कोई कमांड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर said, ordered, police officer ordered to his soldier, to his policeman, क्या ऑर्डर दिया, हैंड्स अप। अब ये हैंड्स अप क्या है, सेंटेंस कौन सा है, ये हैंड्स अप, ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव। हाथ ऊंचे करो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसको आप निगेटिव बनाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव कैसे बनाते हैं, डोंट लगाकर, DON एपोस्ट्रोफ और T, डोंट स्टैंड अप, डोंट गो देयर, डोंट कम हियर, ये निगेटिव बन गया, ठीक है, डोंट लगाकर बनाते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाई जाती है। कम, गो, स्लीप, ईट, ड्रिंक, टेक, फीड, ठीक है, इस तरह से ये जो वर्ड मैंने बोले ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इनसे ही स्टार्ट होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव डोंट, ठीक इसके बिफोर आपको डोंट लगा, डू नॉट, शॉर्ट फॉर्म में आता है डोंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डोंट कम हियर, डोंट स्पीट हियर, यहां ना थूको, डोंट प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, ठीक है, या ये सब आपके सेंटेंस इंपेरेटिव हो गए। ओके, नाउ ओपन यूर पेज नंबर 15, आपकी न्यू बुक का पेज नंबर 15 देखिए। पेज 15 है, 15 पेज, इनमें आपको दिए हुए हैं 14 एंड 15। 14 में देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए अब कौन कौन से, किन किन वर्ड्स को, किन किन शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 नाउन, नंबर 1 तो है वर्ब, नंबर 1 है वर्ब, क्रिया, क्रिया के इन फ्रंट, क्रिया के एंड में, क्रिया के एंड में हम कुछ वर्ड्स लगाएंगे जिससे वो क्या बन जाएंगे, किसका रूप ले लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक है। ऐसे ही एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव एंड कॉमन नाउन, तीन चीजों को हम चेंज करते हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब पेज नंबर 15 देखें, इस 15 देखें आप इस पेज नंबर में, इसमें नंबर 1 देखें एडजेक्टिव, ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं, इनको आप लिख लें, ये एडजेक्टिव्स, उसके नीचे भी एडजेक्टिव्स हैं, और उसके बाद नाउन आते हैं ये, और उसके बाद फिर नाउन है, मतलब जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं वो एडजेक्टिव हैं और सेकंड 2 कॉलम्स हैं वो नाउन है। तो इनके फ्रंट में, इनके सामने, मतलब इनके एंड के अंदर आपको क्या लगाना है, कुछ वर्ड दिए हुए, जैसे यहां दिया हुआ है TY, यहां दिया हुआ है नेस, और यहां दिया हुआ है शन, ठीक है। नंबर 1 देखें, एंक्शस, एंक्शस, एंग्जाइटी, ये एंग्जाइटी क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट, इसको लर्न करेंगे, इसको याद करेंगे, ये नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाए जाते हैं ये आपके सामने आंसर, ठीक है, ये आपका काम है, इसको लर्न करना है, ओनली लर्निंग वर्क है। थैंक यू सो मच।